व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट वीडियो। आज हम मेजर गौरव आर्य सर की बातें सुनने वाले हैं कि जिसमें उन्होंने खालिस्तानियों का पर्दाफाश कर दिया गया है, खालिस्तानी का काला चिट्ठा खोल दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं। और रिपब्लिक भारत चैनल से वीडियो है और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। ये लोग पैदा कहाँ से होते हैं? अब मैं आपको, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको समझाता हूँ इनकी पैदाइश कहाँ से होती है। ये मोदी बुरा है, मोदी बुरा है, मोदी बुरा है। चलो ठीक है, आपने बोल दिया मोदी बुरा है, चलो दुनिया मानती मोदी बुरा है। 1984 के दंगे हुए थे, वो मोदी ने करवाए थे। उस समय नरेंद्र मोदी को कोई जानता था? नहीं जानता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मेरे दिल में पर्सनली बड़ा दुख है, क्या वो मोदी ने करवाया था? नहीं करवाया था। नहीं। ये मोदी के खिलाफ हेट्रेड ये खालिस्तानियों के मन में कहां से आया? क्योंकि उनके बाप रावलपिंडी में बैठे हैं। उनके जो बाप हैं, पाकिस्तानी फौज के सरबरा जो हैं, वो रावलपिंडी में बैठे हैं। वो नफरत करते हैं इस करंट सेटअप से, इसलिए उनको भड़का रखा है कि तुम ये करो वो करो। ये बात वहां से शुरू हो रही है। वरना आप एक बात बताइए, अर्ली 90s में जो मामला खत्म, मैं तो कह रहा हूं लेट 80s में खत्म हो गया था। हम अर्ली 90s की तरफ क्यों जा रहे हैं? अर्ली 90s में तो नॉर्मल था। मैंने खुद, मैं पंजाब में पोस्टेड था, मैंने देखा है वहां पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें कहां चली गई? इतने सालों के बाद अचानक ये क्यों उत्पन्न हुआ? ये कुछ साल पहले की बात है। वो जो कनाडा में कह रहे थे हम रेफरेंडम करेंगे 2020 2022, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे रेफरेंडम। ये रेफरेंडम, मैं एक बात बताऊं आपसे, वहां पे तो पहले भी थे लोग। इन्होंने रेफरेंडम 1995 में क्यों नहीं करा? इन्होंने 2000 में क्यों नहीं करा? 2014 के बाद इनको याद आया। इनको 2000, मैं वही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा छलावा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, साजिश, फ्रॉड है। ठीक है। और अमृतपाल सिंह का सिर्फ ये मामला है कि, माफ करिएगा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम मीडिया, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया। जिस दिन मीडिया बोले कि भाई हमें अमृतपाल सिंह का कुछ लेना देना नहीं है, तुम छत से कूद जाओ हमारी तरफ से, हम तुम्हें कवर नहीं कर रहे, ब्लैकआउट, ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। हो, सही बात है। ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने आप खत्म हो जाएगा ये। लेकिन मैं थोड़ा सा, देखिए ठीक है, मामला खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कुछ कोई वेटेज मत दो। मैं ये नहीं कह रहा, नो 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 नो, बात वो नहीं है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं वो बात ही, वेटेज तो देनी ही नहीं है, वेटेज तो देनी ही नहीं है। वेटेज तो दे रहा है ना मीडिया। मीडिया तो वेटेज नहीं दे रहा। देखिए डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे, वेटेज नहीं दे रहा। जो ट्रू पिक्चर है ना, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी तो पता लगे ना ये कर क्या रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये मीडिया को जानना चाहते हैं मीडिया वाले, और कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। देखिए ये सब गेम है, लेट्स एडमिट, ये सब गेम है। देखिए श्वेता, एक छोटी सी बात समझिए। इस्लामिक स्टेट है, जिसको दाइश कहते हैं, अलकायदा। आप अलकायदा को कैसे याद करते हैं, एक बात बताइए। अरे याद ही नहीं करते, हम क्यों याद करेंगे? आप जब आप अलकायदा को याद करते हैं, जब आपके दिमाग में अलकायदा आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? उसामा बिन लादेन, 9/11। बिल्कुल। जब आप 26/11 जो मुंबई में हुआ था, जब वो आपके दिमाग में आता है तो क्या? ताज होटल, ये इमेजेस कहां से आई? मीडिया इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अ टेररिस्ट स्ट्रेटेजी। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया बढ़ावा दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, नाम बनाने के लिए जो टेररिज्म है ना, एंड आई कैन टेल यू एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मैं एक स्टूडेंट हूं इसका, तो मैं आपको बताता हूं कि मीडिया का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? व्हाट इज टेररिज्म? अचीविंग ऑफ पॉलिटिकल गोल्स यूजिंग टेरर। आपका कोई भी पॉलिटिकल गोल है, उसको टेरर से इस्तेमाल करना, टेरर से उसको गेन करना, उसको अचीव करना, और उसमें मीडिया का हाथ इसलिए हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया उसको इनकरेज कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग मीडिया का फायदा उठा रहे हैं। दिस इज माई पॉइंट। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं मीडिया का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि अब वो टाइम, अब मैं सिर्फ मीडिया नहीं, मैं तो सोशल मीडिया की भी बात कर रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हर चीज़ पता होती है, सामने आती है आज। लेकिन देश में ये बात है। आप ये सोचिए, अमृतपाल 2022 में जब आया मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो 2022 से पहले तो कोई से जानता नहीं था। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, दुबई की है। इसके बाद जब यहाँ पर आया तो इसने जो एक अपना एक पूरा ऑरा क्रिएट किया कि मैं तो भाई जो सिख धर्म है उसको बहुत आगे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे कोई भला नहीं कर रहा, कोई भला नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ उसे भला करने के लिए। लेकिन इसने जो अजनाला में किया, उसको तो पूरा देश कंडेम कर रहा है ना, कि तुम, आप लोगों ने एक तलवार के दम पर जाकर इतने पुलिस वालों को मारा। श्वेता एक बात बताइए, देश कंडेम कर रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है? देश कंडेम कर रहा है, उसको फर्क ना पड़े, लेकिन कम से कम एक जो उसको समझने वाले लोग हैं, मैं ये समझ लूँ ना कि भाई उसको देखने वाले युवा भी हैं, मेजर साहब समझिए, तो एक ये तो पता लग रहा है कि कर क्या रहा है उसका लीडर क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, ठीक है? वो यही चाहता है क्या कि उसको वो जो कर रहा है वो नजर आता है। अमृतपाल सिंह क्या चाहता है? मीडिया जो है, मीडिया का जो टेलीविजन का जो कैमरा है ना, उससे अमृतपाल सिंह की सांसें चल रही हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। पहली चीज, आप दुनिया में उसको विलेन पेंट करिए, लेकिन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके सामने वो हीरो है। वही न्यूज़ में पंजाब हैज बीन अ लैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। पंजाब का जो गांव है ना,
वहां पे चौधरी की चलती है, पंजाब का जो गांव वहां पे उसकी चलती है जिसमें दम हो। दैट हैज बीन अ लैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, आज से नहीं 1000 साल से। आप माइंडसेट समझिए। और अमृतपाल सिंह अपने एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनके लिए हीरो बन जाता है जब वो ऐसी हरकत करता है। उसको कर्नाटक में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई उसको कंडेम कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसके तो वो कॉन्स्टिट्यूंट है ही नहीं। आप अमृतपाल सिंह को राजस्थान में बैठ के कंडेम करते रहिए, वो कह रहा है 100 साल कंडेम करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर कंट्रोल कैसे होंगे? मैं वही बता रहा हूं, कंट्रोल कैसे होंगे। पहले आप ये समझिए प्रॉब्लम है क्या है। प्रॉब्लम इज आईएसआई, प्रॉब्लम इज नॉट अमृतपाल सिंह जो अपने आप को भिंडरावाले पार्ट 2 बोलता है, ये एक प्यादा है। और ऐसे प्यादे पंजाब में, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में ऐसे प्यादे कई पैदा हुए। ये पहला प्यादा नहीं है जो पैदा हो रहा है, राइट? इस प्यादे को, ये लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये मामला लोकल जो वहां की सरकार है भगवंत मान जी की, भगवंत मान जी खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे, उनका कमेंट आया था। मैं तो भगवंत मान जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर यू आर द ऑनरेबल सीएम ऑफ द स्टेट, अगर आप ये कहते हैं कि ये बंदा है, ये पाकिस्तानी एजेंट है आईएसआई का, तो पकड़ के अंदर करो इसको। ये घूम क्यों रहा है ये? और मैं एक बात बताता हूं, ये कौन है ये जो 100, 200, 500, 1000 लोग लेके मतलब ये जो पुलिस स्टेशन पे चढ़ दौड़ा, या कोई अपनी ऐसी गुंडागर्दी, भेजिए सीआरपीएफ के 5 बटालियन मार मार के दुम्बा बना के इसको खाल कर दो। क्या बात है? किसी ने भेजा नहीं, ये तो ताज्जुब लग रहा है। देखिए बात यह है कि सीआरपीएफ अपने पास नहीं जा सकती, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आस्क फॉर इन्फोर्समेंट्स। आप मांगिए सीआरपीएफ इसको 24 घंटे में ऐसे डाल देगी बोतल में जैसे अचार डलता है सर्दियों में। क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन ये तो आराम से खुलेआम घूम रहा है। देखिए बात यही है, जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही है, भिंडरे वाला कैसे बना था? ऐसे तो हुआ था क्योंकि एक मशीनरी सपोर्ट कर रही थी भाई, एक मशीनरी सपोर्ट करके उसको आगे ला रही थी क्योंकि उनकी पॉलिटिकल बेनिफिट्स थे। तो पोर्ट्रे तो इन लोगों को ऐसे ही किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये, जब पता है सबको भाई, पाकिस्तान का एक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो ये कह रहा है कि 1971 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने खालिस्तान की जो थ्योरी थी ये बनाई और इन लोगों को आगे किया। मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान में कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, सारी जंगें वो हार चुके हैं, उस मुल्क में अब हवा नहीं रही। तो मैं किसी पाकिस्तानी को डिफेंस एक्सपर्ट नहीं मांगता। तो हारने वाले एक्सपर्ट, जो हारने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो कह सकते हैं पाकिस्तान में। देखिए ऐसा है ना कि 1971 की लड़ाई हारा पाकिस्तान, फिर उसने कश्मीर शुरू करा, उसने ये पंजाब में खालिस्तान, वो कर सकते हैं शुरू। उससे देखिए भारत इतना बड़ा मुल्क है, भारत को ना ये सब चीज़ों से, ये छिचोरी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? छिचोरी हरकतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनके डिफेंस एक्सपर्ट हैं, 2-2 कौड़ी के पाकिस्तान में बिकते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि देखो, जब मिस्टर केपीएस गिल आए थे, व्हेन मिस्टर केपीएस गिल केम राइट इन पंजाब, he understood the language because he was from Punjab. He was a Jat Sikh. He understood the grammar. You need somebody who can understand the grammar. That's it. ये देखिए मैं एक बात बताता हूँ, या तो आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा बना दें, इतना बड़ा बना दें अमृतपाल सिंह को कि कल आपसे अमृतपाल सिंह कंट्रोल ना हो, और जब अमृतपाल सिंह को आप कल जेल में डालें, कल मेरा मतलब है 1-2 साल के बाद, तब पूरे पंजाब में आग लगे, है ना? ये जैसे आपने ये देखिए, ये कैसे है ना खालिस्तानी, आप किसी भी कॉलोनी में जाइए ना कार से, तो वहां पे ना कुछ कुत्ते होते हैं, है ना? ये कुत्ते कार के पीछे भौंकते हैं, भागेंगे तो भाई साहब, और बहुत जोर जोर से, बिल्कुल कि जैसे अभी कार को नोची लेंगे, ये बाइक को आपकी खाई जाएंगे ये लोग। ये कुत्ते ऐसे होते हैं। फिर अचानक क्या होता है कि जब कार रुक जाती है ना, ये कुत्ते चुप हो जाते हैं। हाँ। आप अक्सर कॉलोनीज में होता है, कुत्ते अचानक चुप हो जाते, आप उनकी तरफ घूर के देखेंगे, ये खालिस्तानी वैसे ही हैं। तो इनको क्या है कि अभी ये, इनको देखिए, ये अगर मैं एक बात बताता हूं आपको, एक इंडियन जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो मीडिया में इतना आ गया ना, चाइना 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 चाइना, तो ही सेड द चाइनीज आर नॉट 10 फीट टॉल, ही सेड आप लोगों ने उनको 10 फुट लंबा बना दिया, ठीक है? 50 तो एंकर पहुंच गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। वो देखिए दूसरे पॉइंट, यार अरे मैं भी खुद गई थी सर, ऐसे मत मजाक नहीं, मतलब ठीक है, यू आर डूइंग योर जॉब, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमृतपाल सिंह इज नॉट 10 फीट टॉल। अमृतपाल सिंह इज नॉट, ये कल इसकी दाढ़ी बनी थी, कल ये क्लीन शेवन था, आज इसने लंबी दाढ़ी लग रही, आज ये कह रहा है कि सिख धर्म। एक बात बताइए, राइट? ये जो पूरा मामला है ना सिख धर्म का, मैं आपको बात बताता हूं, सिखों ने हर समय हिंदुओं की रक्षा करी है, राइट? और जो भी नॉर्थ इंडिया में है, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, ईस्ट की और वेस्ट में हो सकता है, बट खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, राइट? मैं तो ये कम से कम एज मेजर गौरव आर्य मैं एक बात मानता हूं कि अगर
आज मैं अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकता हूं, और अगर आज मैं हिंदू धर्म का पालन कर सकता हूं, तो उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है आज से 300 साल पहले किसी सिख का होगा, जिसने हो सकता है मेरे पूर्वजों के लिए अपना सर कटाया होगा। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ये जो खालिस्तानी है, ये सिख थोड़ा ना है, ये तो जो कर रहे हैं ये लोग, ये सर्कस में काम कर रहे हैं। देखिए दूसरी चीज, सिख जो है हमारे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के चीफ्स रहे हैं, हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड में टॉप पे रहे हैं, हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, बिल्कुल टॉप बिजनेसमैन रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रहे हैं। और आप, पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स इन इंडिया। आप पैसे की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, पंजाब इज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट। और क्या होता है किसी देश में, और व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। सो एंड कभी भी आपने सिखों के बीच में देखना, आपको कोई भी सरदार दिखेगा ना, आपको उसका हाथ ऐसे दिखेगा, कभी उसका हाथ ऐसे नहीं दिखेगा। आपने कभी मांगते हुए देखा किसी सरदार को? तो ही नहीं, हाँ। कभी वो मांगते हमेशा दान देते हैं, हेल्प ये करते गैरत हैं। होती है। बिल्कुल सही बात, ये चीज हमने देखी कि हमेशा वो देख यार, अगर देखो ना, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं वो देखा है तूने, इतना पुण्य करते हैं, गुरुद्वारा हर में एक चीज, सेवा सेवा इतनी ज्यादा, वहाँ 24 घंटे लंगर भी चलते हैं, 24 हर घंटे एक चीज। लंगर। और देखा है जैसे जब हम भी गर्मियों में कहाँ गए थे पंजाब, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे वो, ऐसा नहीं है कि जैसे किसी उस पे ही करते हैं जो वो ठंडे उसका ये पानी पिलाने के वो लगा रखे हैं, मतलब भाई बहुत ज्यादा वो नहीं, ये होता है, तो साफ बहुत- बता देना। इस वीडियो के ऊपर तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो इतना सही नहीं लगे जितना सर ने ही खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। और कहीं ना कहीं फंडिंग का वो बता दी, फंडिंग का भी क्या हाथ, कहीं ना कहीं इसमें बाहरी शक्तियों का भी आपको पता ही, पाकिस्तान के थ्रू हर एक चीज। बाकी सर ने जो बात करी बिल्कुल सही। और मैं ये कहता हूँ कानून से ऊपर कुछ नहीं है, कोई मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर से घुस जा रहे हैं हर एक चीज, वो चीज बहुत गलत हो रही है। और यार हम एक चीज ये देख रहे हैं कि आज का टाइम तरक्की का है, कामकाज का है। किस किस में लगे हुए हैं लोग। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू इस बार में जरूर बताना। एंड सर ने जो बात करी बिल्कुल सही करी है। और क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप एक एजुकेटेड इंसान का जब आप देखते हो, प्लस ये वो बोला ना कि जितना हम मीडिया में हाईलाइट कर देते हैं ना, उतना कहीं ना कहीं उसका स्टेटस, उसका लेवल और बढ़ता जाता है कहीं ना कहीं। है नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, तो उनको लगता है हाय हमारा हीरो है ये। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। क्योंकि भाई देखो, हम अब तक वीडियो लेके आते हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। तो आपके फ्रीडम स्पीच है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, और वीडियो जितना हो सके कर दें शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।